ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। निर्जरा के स्वरूप को समझते हुए जो जीव निर्जरा का अधिकारी है, सच्चे मोक्ष मार्ग का अधिकारी है, परमार्थ समकित का अधिकारी है, ऐसा जीव पर द्रव्य पर भावों को अपना कभी भी भूल के नहीं मानता। वो अपने आप को एकमात्र ज्ञायक भाव ही मानता है। आगे गाथा 208 में बता रहे हैं, परिग्रह कदी मारो बने तो हूँ अजीव बनूं खरे, हूँ तो खरे ज्ञाताज तेथी नहीं परिग्रह मुझ बने। अर्थात जो परद्रव्य जिसे परिग्रह कहा गया है, यदि मेरा हो या मैं उस रूप हो जाऊं तो मैं अजीवपने को प्राप्त हो जाऊं, परंतु आज दिन तक मैं अजीवपने को प्राप्त हुआ नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि जब मैं इस देह से निकल जाता हूं तब ये देह अजीव हो जाता है, और तब जो इसमें जानने वाला अनुभव करने वाला तत्व है वो नहीं रहता। ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं, क्योंकि अभी जरा भी कुछ जल जाए, कट जाए, वेदना हो जाए तो ये शरीर चिल्लाता है, परंतु मैं निकलने के बाद यानी आत्मा इस देह से निकलने के बाद इसे जलाओ, सड़ाओ, गलाओ, काटो, कुछ भी करो, ये कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता। ये स्पष्ट बताता है कि यह जब तक मैं हूं तब तक इसका जो परिणमन हो रहा है उसका अनुभव हो रहा है। मेरे जाने के बाद कोई कहे कि आत्मा गया इसलिए बोलना, चालना, फिरना, घूमना, देखना, सुनना, इंद्रियों की क्रिया, मन के विचार बंद हो गए, नहीं, बहुत बड़ी गलत मान्यता है। शरीर को चलने चलाने में, शरीर के परिणमन में, पुद्गल के परिणमन में आत्मा क्या करे। लेकिन जब आत्मा इस देह से निकलता है तब उसके साथ दो पुद्गल के पिंड जाते हैं, दो शरीर जाते हैं, जिसे तेजस और कार्मण शरीर कहा गया। अब ये जीव जहां गया वहां वो कार्मण शरीर गया और उस कार्मण शरीर ने अपना काम शुरू कर दिया। वहां वो अपना शरीर बनाता है, इंद्रियां बनाता है, जैसे परिणमन है उस प्रकार का शरीर धारण करता है, कर्मों के अनुसार शरीर बनता है। वास्तविक आत्मा कुछ भी बनाता करता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता मैं आत्मा हूं ही नहीं, न यहां न और कहीं। पुद्गल का परिणमन स्वतः से उसमें ही हो रहा है, कर्मों के अनुसार अभी भी वही घटित हो रहा है, परंतु ये 5 इंद्रियों का परिणमन जो हो रहा है और मन का जो परिणमन हो रहा है, ये तो सारे कार्य एक मोबाइल भी करता है। वह भी सुनता है, देखता है। आज एक मशीनें हैं जो सूंघती है,
बोलती है, चखती है, स्पर्श का अनुभव करती है। एक रोबोट, आज मेमोरी कितनी स्टोर हम कर सकते हैं इन मशीनों में, फिर भी उसे जीव नहीं कह सकते। तो एक ये शरीर चलता फिरता मोबाइल है और कुछ नहीं है, जो कर्मों के आधार पर परिणमित हो रहा है। इस शरीर रूपी यंत्र की, इस रोबोट की जो बैटरी है वह कर्म है, कर्म का शरीर है। आत्मा का परिणमन आत्मा से आत्मा में, यानी मेरा परिणमन मेरे से मेरे में ही हो रहा है। इसके अलावा जो कुछ भी है, यानी मैं आत्मा जो अनंत गुणों के साथ रहने वाला, असंख्य प्रदेशों में ऐसा जो मेरा स्वरूप है, इसके अलावा जो कुछ है सभी परद्रव्य है और उसके निमित्त से होने वाले परभाव है। और मैं इसको मात्र जानने वाला, अनुभव करने वाला ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। इसलिए यह परिग्रह मेरा नहीं है। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय होने के बाद ही ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप रमणता के लिए पुरुषार्थ कर पाता है। 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह, जिसमें पहला मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, ये सबसे बड़ी परिग्रह। अभ्यंतर और बाहर के 10 परिग्रह, दास, दासी, नौकर, चतुष्पद, दुष्पद, धान्य, सोना चांदी, जो भी कहने में आता है, जिसमें इस जीव ने मैं और मेरा बना कर रखा है। इन सारे परिग्रह से सम्यक दृष्टि जीव हट चुका है। उसकी अपनी मान्यता से उसे अपना मानना उसने छोड़ दिया है। इसलिए जब उस परिग्रह को ही छोड़ दिया तो फिर चारित्र के पुरुषार्थ में जीव क्या करता है कि ऐसे परिशहों को, उपसर्गों को आत्मलीनता के द्वारा सहन करने का पहले अभ्यास करता है। 5वें गुणस्थानक में, जिसे हम देहाध्यास छोड़ने की बात कहते हैं, देहात्म बुद्धि छोड़ने का यह अभ्यास। इसलिए गाथा 209 से 11 में कहते हैं, छेदाव वा भेदाव को लई जाव नष्ट बनो भले, वा अन्य को रित जाव पण परिग्रह नथी मारो खरे। अब यह परिग्रह, यानी बाहर का तो परिग्रह है ही, परंतु यह शरीर, ये कर्म के उदय, ये विकल्प, ये मन वचन काया, जिनका एक क्षेत्राओं का संबंध है, अब ये सब कुछ छेदने में आ जाए, भेदने में आ जाए, अथवा कोई इसे ले जाए, या अथवा ये सब कुछ नष्ट भी हो जाए, अथवा जिस भी रीत से बने यह चले जाए, मेरे से दूर हो जाए, तो भी वास्तविक यह परिग्रह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे है ही नहीं, न थे, न है, न कभी होंगे। इसलिए पर समय को बहुत गहराई से समझना है। निर्जरा के लिए, संवर निर्जरा दोनों के लिए, ऐसा
यह जीव यहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय उसका हो चुका है। और क्या कहा, जिसे अब कोई इच्छा ही न रही, स्वयं की कोई इच्छा भी न रही, अब मोक्ष की भी इच्छा न रही, तो दूसरी इच्छा तो बहुत दूर 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 तक। ऐसा अनिच्छक सच्चा अपरिग्रही कहलाता है। और ऐसा ज्ञानी अनिच्छक अपरिग्रही धर्म को, जिसे संसार धर्म कहता है, ऐसे पुण्य रूपी धर्म को भी इच्छता नहीं है। व्यवहार में होता है, पुरुषार्थ की कमजोरी से शुभराग होते हैं। अभी आत्मलीनता का संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, चारित्र मोहनी का उदय है। ऐसा जीव, ऐसा ज्ञानी धर्म का भी परिग्रह नहीं है, वह धर्म का भी ज्ञायक मात्र है। जो भी शुभ भाव हो रहे हैं उसका ज्ञायक मात्र है। और ऐसा अनिच्छक यदि गुणस्थानक की अपेक्षा से पाप भी हो जाए, यानी द्वेष भी हो जाए, अधर्म भी हो जाए, तो भी उस अधर्म को भी उसने अपना मानना छोड़ दिया है। इसलिए वह अधर्म का भी परिग्रही नहीं है, उसका भी वो ज्ञायक मात्र है। श्रेणिक महाराजा भरत चक्रवर्ती हमारे सामने उदाहरण है। इसलिए निर्जरा के वास्तविक स्वरूप को समझना है। आगे कहते हैं गाथा 228 में, सम्यक्त्ववन्त जीवो निशंकित तेथि छे निर्भय अने छे सप्त भय प्रविमुक्त जेथि तेथि ते निशंक छे। श्रीमद जी ने भी कहा, एक पत्र में लिखा है, जो जीव निशंक होता है वही निर्भय हो सकता है, और जो निर्भय होता है वह निसंग हो जाता है। यह एक एक लक्षण बताए, यानी चौथे गुणस्थानक में जब निशंकता आती है सम्यक दर्शन के आधार पर, किसके लिए निशंक? अपने स्वरूप के बारे में, स्वभाव के बारे में। अंश मात्र भी अब शंका नहीं है कि नास्ति से पर द्रव्य का एक अणु मात्र भी मैं नहीं, मेरा नहीं, और उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेष के प्रभाव, अब मोह तो गया, परंतु चारित्र मोह के उदय से होने वाले राग द्वेष के भाव भी मेरा स्वरूप नहीं। और मेरा स्वरूप नहीं तो वहां से दृष्टि हटाकर जो निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसा निशंकित जीव ही सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि निशंकित होने की वजह से निर्भय है, सातों भयों से रहित है। सबसे बड़ा भय मरण भय। और इसलिए आनंद गंजी जैसे महापुरुष कहते हैं, अब हम अमर भय ना मरेंगे। या कारण
मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह देंगे। अब हम देह में होते हुए भी देहातीत हो गए, इसलिए हम अमर हो गए, क्योंकि ये अनादिकाल का मिथ्यात्व जड़ मूल से निकल गया। हम निशंकित हो गए, इसलिए मरण का भी भय न रहा, तो और भयों की बात ही क्या। सारे भय निकल गए। इसलिए यदि सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोह के उदय से कभी डर भी जाए तो भी वो निर्भय है, क्योंकि तुरंत भेद ज्ञान कर लेता है। और अज्ञानी जीव ना भी डरे, शेर के सामने निर्भय होकर खड़ा भी हो जाए तो भी मोक्ष मार्ग का, मुक्ति का अधिकारी नहीं है। इसलिए जो निशंक होता है वह निर्भय हो ही जाता है, और जो निर्भय होता है वह निशंक होता ही होता है, और उसके आधार पर अडोल होने रूप निसंग भी हो जाता है। गुणस्थानक की अपेक्षा से आगे बढ़ते हुए वह जीव पर द्रव्य पर भावों से अपने आप हटकर निरंतर स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करने रूप अपने जीवन में वैराग्य वृत्ति को बढ़ाते हुए निसंगता की ओर, और निसंगता से अपने असंग दशा की ओर, असंग ऐसे स्वरूप की ओर जो निरंतर सदा असंग ही था, असंग ही है और असंग ही रहेगा, उस असंग दशा को प्राप्त करने के लिए निसंग होता है। इसलिए ऐसा निसंग होने वाला जीव वन विहारी हो जाता है और भावलिंगी मुनि निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त करके सच्चे मोक्ष मार्ग का प्रयास करता है। छठे गुणस्थान रूपी निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनियों के अलावा वास्तविक मोक्ष का अधिकारी कोई भी नहीं है। इसलिए उस दशा तक हमें पहुंचना ही होगा। इसलिए पूजनीय सिर्फ पंच परमेष्ठी कहा, उसके नीचे वाले वंदनीय हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं, परंतु पूजनीय नहीं होते, क्योंकि अभी उनका भवभ्रमण बाकी है। छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज जो अंतर्मुहूर्त स्वरूप रमणता में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए यहां समझना है कि निशंकता से निर्भयता और निर्भयता से निसंगता, ये तीनों परिणमन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, इन तीन भेद के आधार पर हम स्वयं से स्वयं में देख सकते हैं। और ऐसे समकित के जो 8 गुण बताए हैं, जिसे समकित के 8 अंग भी कहने में आता है, उसको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए उस निशंकता के द्वारा जो निर्भर हो गए और निर्भयता के द्वारा जो निसंग हुए हैं, हो रहे हैं, वही मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं। हम भी इसी मार्ग पर आगे बढ़कर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके अपने आत्मरमणता के लिए निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भू। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। छद्मस्त वाणी को नमो नमः।